Hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is R.S. Agarwal exercise 1E. Represent रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूट 5 को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं। तो रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करते हैं, चलिए आइए उसको बनाकर दिखाते हैं आप सभी को। चलिए उसको बनाने से पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले आप एक लकीर ले लीजिए। लकीर को एक ड्रॉ करना है, तो हम पहले एक लकीर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, जनरली आप चाहें तो इस लकीर को ड्रॉ कर भी सकते हैं, अदरवाइज बिना किए हुए भी बना सकते हैं। इसमें क्या किया, हमने एक यूनिट्स को मेजरमेंट कर लिया है। इस पॉइंट्स पर इस लाइन को हम एक्स और वाई का नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, एक्स और वाई है। इस कंडीशन में पॉइंट्स पे एक जगह पे क्या होता है, किसी भी जगह पर आप पॉइंट्स ओ मान लेते हैं कि वो क्या है, एक ओ पॉइंट्स है। ओ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ओ से आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कटआउट लेना है एंड देन उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो हम इस तरह से ले ली, कट कर लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को डिनोट करते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से हो गया। इसको जब हम आपस में यहाँ मिलाते हैं तो ये कुछ मेरा इस तरह से होता है। याद रखें, ज़्यादा बड़ा लाइन नहीं लेना है, छोटा ही लाइन लेकर आप उसको बना सकते हैं। देन इस पॉइंट्स को हम ए बोलते हैं और इसको हम लोग पी बोलते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको आपस में मीट करते हैं। इस दोनों कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मीट कर देते हैं, जिससे कि ये एक ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल क्या हो जाता है, कुछ ओ ए पी बन जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, ये हम लोगों को क्या करना है, मेजरमेंट करना है, खुद से बनाना। ए पी इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, इसको भी क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी में ओ ए बराबर हमने क्या लिया था, 1 यूनिट्स। ओ ए बराबर हमने क्या लिया, 1 यूनिट्स एंड देन ए पी इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 यूनिट्स। ठीक है, कंडीशन होने के बाद हमको निकालना क्या है, ओपी। ओपी तो ओपी क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगा दिए, ओ ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर देन इज इक्वल टू रूट अंडर 1 + 1 इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपका जो टर्म हो गया, ये ओपी जो ये √2 यूनिट्स हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद का जो कंडीशन है वो आपको ध्यान देना है। फिर ओपी के ऊपर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री बनाना है। तो ओपी के ऊपर ध्यान दें कि ओपी के ऊपर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ओपी के ऊपर हम कुछ इस तरह से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिलाते हैं। याद रखें कि ज़्यादा बड़ा लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है, छोटा सा ही लाइन ड्रॉ करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर बिल्कुल बड़ा लाइन करके आप इसको 1 यूनिट्स में इस तरह से कट आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 यूनिट्स कट कर लिया। फिर उसके बाद इस P को इसको Q मान लेते हैं। देन इस Q को इस O से मेजर कर लेते हैं, मीट कर देते हैं, मिला देते हैं। ये कुछ इस तरह से मिल गया। फिर ये क्या हो गया, ये जितनी भी बार हम परपेंडिकुलर लेंगे वो हमेशा 1 यूनिट्स को ही लेना है। तो 1 यूनिट्स ले लिए। अब ये ट्रायंगल क्या हो गया, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बन जाता है। तो हम चलिए उसको सॉल्व करके दिखाते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में। सो अब कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाता है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू को जब बनाते हैं तो ओ पी क्यू में क्या क्या दिया हुआ है, ओ पी इज इक्वल टू √2 यूनिट्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये कंडीशन को कर दिए। उसके बाद हमको क्या निकालना है, ओ क्यू निकालना है। तो ओ क्यू इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी क्या है आपका √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कर दिए। पी क्यू जो है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हम लोग जनरली जानते हैं कि √2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, √2 × √2। देन ये दोनों आपस में आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं कुछ इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर का टर्म जब भी होता है वो एक पेयर से निकलता है। जब एक पेयर रूट के अंदर हो तो उसमें से एक टर्म बाहर आ जाती है। तो ये आपका क्या है, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन को हो गया, इसका मतलब √2 का स्क्वायर आपका 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 देन रूट। तो √2 + 1 इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। तो ये आपका √3 यूनिट्स हो गया। फिर उसी तरह से क्या करते हैं हम फिगर में, इसको हम लोग √3 यूनिट्स बना लेते हैं। फिर हम क्या किए, √3 यूनिट्स होने के बाद आप ओ क्यू के ऊपर फिर से परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। तो ओ क्यू कुछ इस तरह से थे और ओ क्यू के ऊपर हमने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो ओ क्यू के ऊपर इससे कर लिए और यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल को यहाँ फॉर्म कर दिए। याद रखें कि ये जो भी बन रहा है ये एक स्पाइरल के रूप में बनेगा। तो स्पाइरल के जैसा ही बनेगा, दिक्कत नहीं लेना है क्योंकि आपका क्वेश्चन कुछ इधर उधर चला जाए। तो अब इसको फिर यहाँ से इसको मीट कर देते हैं। फिर इस पॉइंट को पी क्यू इसको हम लोग आर मान लेते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो क्या हो गया, ये फिर से आपका ये क्यू आर जो है वो क्या हो गया, आपका 1 यूनिट हो गया।
एंड देन ओ क्यू आर में फिर से आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में हम फिर से सॉल्व करते हैं। देन इन ट्रायंगल ओ क्यू आर को जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया आपका, ओ क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 यूनिट्स जो कि आपने फाइंड किया, एंड क्यू आर इज इक्वल टू जो है वो 1 यूनिट है, हो गया। इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ आर इज इक्वल टू वाट, तो वो ओ आर का फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देन ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो गया आपका, √3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर अभी जैसे √2 का स्क्वायर को बनाए उसी तरह से √3 का स्क्वायर निकालिए। देन 3 + 1 इज इक्वल टू √4, एंड देन 4 को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2। देन रूट के अंदर से जब एक टर्म बाहर आता है, पेयर से एक टर्म बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये टर्म क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब इस 2 को हम यहाँ पर फिगर में पुट कर देते हैं। तो फिगर में कुछ पुट करने के बाद ये 2 मेरा यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके ऊपर फिर से हम एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। याद रखें कि जो टर्म आपका निकल रहा है उसी के ऊपर ओ आर हम मेरा निकाला, ओ आर के ऊपर ही क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरा कंडीशन कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पॉइंट दिखा दिए, और फिर उसके बाद इस पॉइंट्स को इससे मैच करने के बाद छोटा सा लाइन आप हमको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल दिखा देते हैं, एंड देन ये आर है, ये एस है। अब इस एस को इस ओ से मीट कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से मीट गया। अब ये आर एस जो है वो क्या हो गया आपका 1 यूनिट हो गया। तो आर एस को हम 1 यूनिट लिख दिए, ओ आर आपका 2 यूनिट्स है, एंड ओ एस इज इक्वल टू इतना। तो अब चलिए इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं, तब निकालते हैं इन ट्रायंगल ओ आर। चलिए सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ओ आर एस। इन ट्रायंगल ओ आर एस में, इन ट्रायंगल ओ आर एस आपका क्या दिया हुआ है, ओ आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ये आपने फाइंड किया, एंड आर एस इज इक्वल टू 1 यूनिट जो कि हमने मेजर किया, एंड देन इज इक्वल टू आपको ओ एस निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर जो हो गया वो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस आर एस 1 का स्क्वायर। देन 2 × 2 = 4 + 1 इज इक्वल टू √5। यही हमने क्या किया था, निकालना था, हमको रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गई। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर बना सकते हैं 1, 2 एक्सरसाइज 1E का कुछ क्वेश्चन है, चलिए आपको दिखा देते हैं। एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1 √5, √3, √10, √8 इतना तक को आप क्या कर सकते हैं, खुद से घर में बना सकते हैं। चलिए उसके बाद हम 5 to 8 का एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम को रूप में आपको दिखाना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो चलिए पहले हम उस क्वेश्चन को, थ्योरम को लिख देते हैं। तो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1, कुछ क्वेश्चन उसके इस प्रकार। चलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया है, अब हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लगता है, बस बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक अपने मन से खुद से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन को हम क्या किए हैं, ड्रॉ कर देते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट। आप किसी लाइन को एक ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन को हम क्या किया, ड्रॉ कर दिया। इस ड्रॉ में करने के बाद पहले पॉइंट्स को हमने ए का नाम दे दिया, ठीक है। इसके बीच में यहाँ से ये लाइन बहुत बड़ी है, इसलिए इसका सेंटर हमको बीच से नहीं लेना है, कहीं पे आप क्या करते हैं, एक सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे सेंटर ले लिए, ये सब पॉइंट हमने क्या किया, सेंटर ले लिया। सेंटर इसको हमने ओ बोला। अब इसी सेंटर को, इसको सेंटर मानकर आप क्या करते हैं, ये OA को रेडियस बना लीजिए। OA क्या हो गया आपका, एक रेडियस का टर्म हो गया। देखिए ध्यान देना है कि OA जो हो गया वो क्या है, OA को हमने रेडियस बना लिया और OA को रेडियस बनाकर एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किया। ध्यान देने वाली बात है, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किया। कुछ इस तरह से सेमी सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर ये ए से ये सेमी सर्कल का जो रेडियस डायमीटर बनता है, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सी सर्कल ले लिए, यहाँ बी तो टर्म है ही नहीं, तो क्या करना है कि सी से हमको एक यूनिट्स रेडियस की तरफ क्या करना है, कट आउट करना है। तो हमने यहाँ एक यूनिट्स को क्या किया, रेडियस की तरफ से ये कट आउट कर दे। ये पॉइंट्स जो है वो क्या है, मैंने बी ले लिया। अब आपको समझ में आ गया, ए बी सी हो गए। ये बी सी जो है, ये बी सी क्या है, 1 यूनिट्स है, ये मेजर किया गया है। 1 यूनिट्स को हमने क्या किया, मेजर किया है। अब इसके ऊपर बी से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन सरकमफेरेंस के ऊपर गिराना है। तो सरकमफेरेंस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये यहाँ पे होती है। देन इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, मीट कर देते हैं। तो ध्यान दें कि हमको सरकमफेरेंस से ही मीट करना है। तो सरकमफेरेंस से मीट कर दिए।
अब इस कंडीशन को हमने डी मान लिया, यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। देन ओ को डी से मिला दिया गया है, देन ओ को डी से क्या किया, मेजर करके मिला दिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब आपको क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं आपको। क्या करना है, पहले ये जो परपेंडिकुलर लाइन है तो ये तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, कंफर्म बात है। इसको हमने मेजर किया तो पहले आप लेट कीजिए, लेट कर देते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन जैसे कि रूट एक्स है, रूट एक्स के जगह पर आपका क्वेश्चन बुक में रूट 4.7 है, 5.8 है, 9.6 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब यहाँ रूट के अंदर जो भी टर्म होता है हम उसी को हमेशा क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जस्ट लाइक जैसे ए लेट किए, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। आप ए बी को क्या मान लेते हैं, ए बी को एक्स यूनिट मान लेते हैं, बिकॉज बी सी को हम 1 यूनिट्स मान चुके हैं। तो बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट्स क्या किए, हमने मेजर कर लिया है। बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट्स हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब हमने सेंटर ओ को बनाया तो ओ से लेकर ए के बीच की दूरी, ओ से लेकर डी के बीच की दूरी एंड ओ से लेकर सी तक के बीच की दूरी, ये ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन में ये रेडियस ही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे रेडियस कैसे पहचानते हैं, सरकमफेरेंस पे जाकर जो टच होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी ऑलवेज जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, जिसको हम लोग रेडियस के रूप में जानते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। तो सबसे पहली बात हमको ए सी निकालना होगा, बिकॉज ए सी हमको पता नहीं है। ए सी इज इक्वल टू आप कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो ए बी जो है वो आपका एक्स यूनिट था, बी सी जो है वो आपका 1 यूनिट्स है। देन ए सी इज ए डायमीटर, तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये आपका डायमीटर के बराबर है। जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि रेडियस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डायमीटर्स का आधा होता है। तो ओ ए आपका डायमीटर रेडियस है, ओ डी है वो भी आपका रेडियस है, एंड ओ सी ये भी आपका रेडियस है। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर आपका x + 1 है बाई 2, क्लियर। तो इसका मतलब आपका जो ओ डी हो गया वो x + 1/2 हो गया। तो हम ओ डी को x + 1/2 लिख सकते हैं, x + 1/2 ये लिख दिए। अब आपको क्या करना है, ओ डी को हमने x + 1/2 लिख लिया, ओडी को हमने x + 1/2 लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओबी निकालते हैं। सो इसलिए ओबी इज इक्वल टू, ओ बी जो होता है वो आपका कुछ देखिए ध्यान दीजिए, ओ सी में से अगर हम बी सी को माइनस कर देते हैं, ओ सी जो है वो आपका क्या था, ओ सी x + 1/2 था, तो इसको x + 1/2 लिख देते हैं, माइनस बी सी जो है वो आपका 1 यूनिट हमने मेजर किया था। देन इसको 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 2 1 का एलसीएम ले लीजिए, 2 होता है, 2 से इसको डिवाइड किए 1 बार में, एंड 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको याद होगा कि 1 से जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। देन 1 से इसको डिवाइड किए 2, एंड 2 से 2 1 जा 2, फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x + 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2। तो आपका जो ओ बी निकला वो क्या निकल गया, x - 1/2 निकल गया। तो ओ बी को हम x - 1/2 लिख सकते हैं। तो ओ बी इज इक्वल टू x - 1/2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ओ बी डी, बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो इन ट्रायंगल ओ बी डी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर उतार लिया, अब हमने क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आपको बी डी सॉल्व करना है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी टी का वैल्यू रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, सॉरी ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर जो टर्म है वो कुछ इस तरह से होते हैं क्या कि आपको निकालना। चलिए ओ डी स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ओ डी स्क्वायर क्या था आपका, x + 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, एंड ओ बी जो है वो मेरा x - 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको आपस में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का कुछ आसान सा तरीका करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर जो होता है वो आप क्या करते हैं, 4 लिख दिए। 2 का स्क्वायर ये हो गया, वो 4 हो गया। x + 1 का स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, आपने a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला को मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मूला के ऊपर क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहला वाले को अगर हम बोले तो a² प्लस दूसरा वाला b है तो 2ab + b², क्लियर। इसको ब्रैकेट का टर्म डाल देते हैं, फिर माइनस a - b का होल स्क्वायर, जस्ट लाइक a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर दोनों एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को फॉर्मूले को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर जो होगा a² - 2ab + b² बाय
2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 है। इसको भी हमने क्या किया, एक ब्रैकेट के रूप में ले लिया। देन फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों 4 का एलसीएम क्या किया हमने ले लिया, तो ये दोनों 4 आपस में एक 4 हो गए। अब क्या किए, इस दोनों का आपस में ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देन माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस प्लस माइनस 1। सो अब इसको क्या किए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कट आउट हो गए एंड देन क्या हो गए, यहाँ पे सॉरी प्लस थे, यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, माइनस 1 प्लस 1 कट आउट हो गए। 2x क्या हो गया 4x, तो रूट अंडर 4x बाय 4, देन 4 कट आउट हो गया एंड रूट x। इसी को हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब आपका टोटल 8 तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 9 10 का कुछ ये है मैग्नीफाइंग ग्लास वाले नंबर सिस्टम पे बैठाने नंबर लाइन पर। चलिए उसको बनाकर दिखाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को बनाकर दिखाते हैं। 9 एंड 10 दोनों क्या है, एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो आपको 9 या 10 में हम 10 बनाते हैं क्योंकि इस पर रेकरिंग वाले ऑप्शन। तो पहले क्या करते हैं कि गिवन डेट, आपको जो टर्म दिया हुआ है उसको हम लिख दिए। गिवन डेट क्या दिया हुआ था, टर्म जो था वो आपका कुछ क्या इस तरह से 4.67 पे रेकरिंग, या इसको बार बोल सकते हैं। रेकरिंग से अच्छा आप इसको बार बोलिए, क्योंकि रेकरिंग आपको था समझने में दिक्कत होगा। बार का मतलब होता है बार बार, तो टर्म क्या होता है कि बार बार। यहाँ पे हमको क्या बोला है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही यूज करना है, तो 4 डेसिमल प्लेस तक हम इसको ले लिए। इसका मतलब ये होता है, और ये टर्म जो होता है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं बनाएंगे, पर हम क्या करते हैं आपको बनाने की सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक नंबर लाइन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें टर्म हम नेगेटिव टर्म नहीं लेते हैं, पॉजिटिव टर्म से डाल, या फिर चलिए नेगेटिव भी लेते हैं। 0 एक तरफ क्या होता है पॉजिटिव टर्म होते हैं, और एक तरफ क्या होते हैं निगेटिव टर्म होते हैं। इस तरह से पॉजिटिव टर्म जा रहे हैं, इस तरह से निगेटिव टर्म आते हैं। ये टर्म जो होता है ये डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, और ये डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका टर्म जो देखना है वो 4.67 है, यानी कि हमको पहले 4 देख लेते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो टर्म होगा वो 4 और 5 के बीच का टर्म होगा। तो 4 और 5 के बीच के ऊपर जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम इस तरह से गोला बना के मैग्नीफाइंग ग्लास जब हम इसके ऊपर डालते हैं, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस तरह से बनता है। जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास को करते हैं तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास में देखने के बाद हमको ये फील होता है, ये पता हो चलता है कि ये जो टर्म है वो 4-5 के बीच का है। तो 4-5 में तो भाई 10 टर्म होंगे, इसके बीच में 4.5 से 4 से 5 के बीच में 10 टर्म होंगे। तो यहाँ क्या गया 4 से ये 4.1 हो जाएंगे, ये 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एंड देन 4.7। इसके आगे का टर्म आप खुद से करिएगा। तो मेरा देख लेना है, क्योंकि हम यहाँ तक इसलिए क्योंकि यहाँ का टर्म जो है हमको देखना है किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 4.6 है, तो यहाँ फिर देखिए 4.6 उसके बाद का टर्म है, यानी 4.6 और 4.7 के बीच में फिर आएगा। इसके ऊपर अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं, तो मैग्नीफाइंग को ग्लास रखने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये टर्म जो है कुछ इस तरह से खींचा हुआ प्रतीत होता है, बड़ा सा हमको दिखता है। फिर 4.6 और ये 4.7, इसके बीच में भी फिर क्या हो गया 10 टर्म होंगे। फिर क्या करते हैं 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, तो हम यहाँ कर देते हैं 4.66, 4.67, 4.68, और इसके बाद फिर आप इधर से अपना टाइम करते रहिएगा। हमको सिर्फ ये बताने का मतलब है, हमको ये करना है क्या कि हमको जो टर्म है हम उस टर्म को देखते हुए कर रहे हैं, बाकी का जो कंडीशन है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ का क्या है 4.67, यानी 4.67 के बाद का टर्म, तो यानी 4.67 एंड 4.68। इसके ऊपर जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को रखेंगे, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जब इस तरह से हम रखते हैं, तो इसके ऊपर रखने के बाद हमको कुछ इस तरह से पता चलता है कि ये 4.67 और 4.68 फिर से क्या हो गया एक लंबा सा टर्म बनता है, जिसको कि 4.67 और 4.68 कर देते हैं। अब इसके बीच में भी 10 टर्म्स होंगे, 4.671 इस तरह से, 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.676 एंड देन 4.677। फिर इस तरह से टर्म क्या होंगे आपको अंत तक चले जाएंगे। फिर इस दोनों टर्म के ऊपर हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम बनाना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इस तरह से आपको शो करके दिखा रहे हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हमने इसके ऊपर रखा, तो ये फिर क्या हो गया कुछ थोड़ा सा बड़ा सा प्रतीत हुआ। सॉरी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 4 पॉइंट इस तरह से किए, तो ये मेरा टर्म क्या हो गया 4.676 एंड ये हो गया मेरा 4.67 677।
ठीक है, ये टर्म कुछ इस तरह से आ गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान देना है, 4.676 का तो टर्म हमने ले लिया, और 676 के बाद 4.677 के बीच का टर्म, ये दोनों टर्म के बीच का टर्म है, तो इसमें फिर इसी तरह से होगा 4.6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766 और 6767, 6767। तो ये हो गया मेरा 4.7, सॉरी उल्टा हो गया, 4.6767। एंड देन फिर इसके बाद आपका टर्म क्या होगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो होगा, ये पॉइंट्स जो है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी को क्या करना था, डिनोट करके आपको दिखाना था। तो ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ओके बाय।